नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। नोएडा बड़ी खबर। डब्ल्यूटीसी बिल्डर से पीड़ित बायर्स ने नोएडा मीडिया क्लब में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बायर्स ने बिल्डर पर लगाया परेशान करने का आरोप। प्रोजेक्ट दिखाकर ठगे करोड़ों। कहा पिछले काफी सालों से पैसा लेकर आज तक नहीं दिया था क्या आशियाना। हजारों बायर्स के करोड़ रुपए डब्ल्यूटीसी बिल्डर ने ठगे। भूटानी ने बायर्स की जगाई उम्मीद। प्लॉट ऑफिस देने के बदले हजारों बायर्स के लिए थे करोड़ रुपए, आज तक नहीं मिला आशियाना। दुबई में रहने वाले भारतीय बायर्स ने भी डब्ल्यूटीसी बिल्डर के यहाँ किया था इन्वेस्ट। बायर्स की बनी कमेटी। कहा भूटानी से हमें उम्मीद धीरे धीरे मिल जाएगा पैसा। डब्ल्यूटीसी पर जमकर बरसे बायर्स का प्लॉट ऑफिस के नाम पर लिया था पैसा। नोएडा के सेक्टर 29 मीडिया क्लब में डब्ल्यूटीसी बिल्डर के खिलाफ बायर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर ये तो डब्ल्यूटीसी पे बकाया था पैसा और काफ़ी दिनों से लोग परेशान हो रहे थे, तकरीबन 2-3 सालों से डब्ल्यूटीसी पे। अब वो एक परेशान होते होते बीच में ये हुआ कि इनके टाई अप हो गए भूटानी के साथ, तो भूटानी वाले इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। जब वो इन्वॉल्व हुए तो हमारी मीटिंग डब्ल्यूटीसी के साथ ही चल रही थी, उसमें भूटानी इन किए, उन्होंने हमसे मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि हम आपको सॉर्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर सॉर्ट करोगे तो अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद से ये सॉर्टिंग स्टार्ट हो गई। कुछ ऑप्शंस पे बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। लीगल के कुछ इश्यूज थे जिसमें एग्रीमेंट बनना था, बीवीए बनना था और आप ये भी कहो कि कुछ रिफंड के केसेस भी थे। तो हमने वो सारी चीज़ें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करी। उसके बाद इन्होंने हमारे पेपर एग्रीमेंट के भी बना दिए। जो प्रॉपर्टी इन्होंने हमें देनी थी वो डिलीवर करनी स्टार्ट कर दी, उसके पेपर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ में पोजीशन लेट है, कुछ की पोजीशन ऑन साइट एट साइट है। मेरे ख्याल से वो शायद जल्दी हमें मिल जाएंगे। तो 101 बंदों की पोजीशन जो थी वो कंप्लीट थी, उसके बीबीए बनने हैं। बैलेंस बीबीए भी इन्होंने स्टार्ट किए। सडनली ये हर्डल आ गया गवर्नमेंट की साइड से, इस वजह से चीज़ें रुक गई, महीने 1.5 महीने का डिले हो गया। अब आज की डेट में बेसिकली हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था कि हम आपके माध्यम से लोगों को, यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये बताएं कि हमारे साथ ये हुआ था, इसमें ये डिले हुआ फर्दर, इस फर्दर डिले को थोड़ा सा ईज आउट करके और आपके माध्यम से सरकारी तंत्र जो भी हैं कहीं ना कहीं इन 350 लोगों की आवाज़ सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए जितना जल्दी हो सके इनको इंस्ट्रक्शंस दें और ये फॉलो करें और हमें बाहर करें। कितने लोगों का पैसा अभी पता है? ये 350 लोग तो सर हमारा ग्रुप का है। कहाँ पर इन्वेस्ट के नाम पर? फरीदाबाद ज़्यादा है, नोएडा भी है, दोनों जगह है सर। जैसे सीबीडी है, इनका एक प्रोजेक्ट, सीबीडी के लोग भी बहुत हैं, बहुत परेशान हैं, उनका भी इन्होंने कुछ सॉर्ट किया है, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं। तो लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी सॉर्ट हो जाए, पर ये इतना बड़ा मामला है कि 1 नाइट में तो नहीं होगा, 1 डे में भी नहीं। क्या जो बायर्स आप लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ पैसा आपने भूटानी ग्रुप को भी दिया था, ऐसा कुछ? नहीं, हमने भूटानीज को नहीं दिया था, पर भूटानीज चूँकि इन किए थे इस जेवी में, तो उन्होंने हमें कमिट किया था कि ये इनको आपको सॉर्ट करना हमारा काम है, हम आपको सॉर्ट करेंगे। पैसा आपने किसको दिया? हाँ, हमने तो डब्ल्यूटीसी को दिया हुआ था। चलने की कोशिश करी, पार्शियल हमारी चीज़ें भी उन्होंने की हैं, कंप्लीट की हैं, पेपर्स हमें बना के दिए हैं, हमें एक प्रॉपर्टी भी दी है। फर्दर वो जो हमारे कुछ बैलेंस साथी रह गए हैं, बैलेंस एक कुछ मेंबर्स रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। और हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हैं, हमारा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हो रही हैं, उनको वापस वो सुचारू रूप से उसी टाइमलाइन में करने की कृपा करें। हमने बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई थी, ताकि उनकी हर्डल जो अब जैसे भी है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी रोल होते हैं, तो अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ अपने हिसाब से वर्क करती है, उसमें तो हम सिविलियन का कोई इंटरप्रिटेशन है भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारा। लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे उनको कि इस प्रॉब्लम से ईज आउट करके उनको थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश करें, ताकि ये हमारे भाई जो हैं 350 प्लस जो 100-150 लोगों के लिए हमने और रिक्वेस्ट करी थी, उन लोगों को भी इस समस्या से बाहर निकाला जाए, उनकी भी समस्या का ये हल निकले कोई ना कोई। कितने साल हो गए आपने डब्ल्यूटीसी को पैसा? सर हम 3 साल से इसमें लगे पड़े हैं, ये हमारा 3.5वां साल, अब मान के चलो 4था साल चल रहा है, 4था साल हो गया। भूटानी ने डब्ल्यूटीसी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी। तो जो आप बात कह रहे हैं कि 350 लोगों को आपको उन्होंने जो है जी अकोमोडेट किया हुआ है जी, और 150 की आप और मांग कर रहे हैं जी, तो जो विड्रॉ किया है उसके बाद क्या वो आपके साथ आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?
सर वही चीज़ें रुकी पड़ी हैं, उसी के लिए हमने रिक्वेस्ट करने के लिए ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई भूटानी से कोई थी। जी देखिए सर, ये उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये बोला है कि हम 350 वाले ग्रुप को तो हम ऑनर करेंगे हाँ। और कोशिश कर रहे हैं। डन नहीं किया है उन्होंने, ये नहीं बोला है कि हम बाकियों को लेंगे कि नहीं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि कम से कम वो हमारी ये रिक्वेस्ट सुने, ताकि और कुछ लोग जो परेशान हैं बेचारे, कई दिनों से उनके काम नहीं हो रहे हैं, धक्के खा खा के मर रहे हैं, WTC अब उनके लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट वो भी बाहर हो। देखिए, रिफंड का जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि भूटानी ने, फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसे खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया 24x7 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।